नमस्कार छात्रों। तो आज हम 10वीं कक्षा की दूसरा पाठ लक्ष्मी गुरुबचन सिंह जी का देख रहे थे। परसों हमने इस पाठ का सारांश पूर्वार्ध में देखा है। लक्ष्मी नाम की जो गाय है वह करामत अली के पास कैसे आई थी, लक्ष्मी किस प्रकार से दूध देती थी, वह किस प्रकार उनके रहन सहन थी, करामत अली के पत्नी का परिचय, करामत अली के बच्चे का परिचय, यह भी हमने इस पाठ के पूर्वार्ध में देखा है। इस पाठ में हमने परसों गाय दूध देना बंद कर देती है। बंद कर देने के बाद घर में कैसी परेशानी आ जाती है और उस गाय को बेचने का इरादा सामने आ जाता है। यहाँ तक हमने इस कहानी के बारे में देखा था। तो उसके आगे हम लक्ष्मी को करामत अली क्या करता है, बेचता है या और कुछ करता है, यह कहानी का हम सारांश देख रहे थे। तो देखिए, हम आगे देखेंगे। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है। लक्ष्मी को बेच दिए जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को धोता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? तो यहाँ हमने करामत अली के काम के बारे में, वो रात को जब कारखाने में काम के लिए जाता था तो सवेरे आने के बाद वह लक्ष्मी को धोता था। धोता, यहाँ हमने देखा है धोता। तो धोता यानी दूध काढ़ने, मराठी में हम उसे कहेंगे। अभी तो वह दूध नहीं देती थी, इसलिए अपनी पत्नी से उसने पूछा है कि अभी तक तुमने लक्ष्मी को चारा नहीं दिया। रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। यानी कि करामत अली की पत्नी अपने बेटे से कहा था। रहमान उनका बेटा था, उसे कहा था, ऐसे कहती है। तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। यानी कि गाय को वो चारा देने की तैयारी कर रहा है। उसमें क्या क्या है? कटा हुआ पुआल है, खली है, दर्रा है। यह हम जानवर को देते हुए अभी आप अपने सभी छात्रों ने देखा है कि पुआल यानी क्या? कटा हुआ पुआल, चारा हम उसे कहते। खली, भुस्सा, दर्रा तो हम उसे हमारे खेत में जो चारा होता है उसका कटा हुआ जो आधा भाग रहता है उसे दर्रा बनाते हैं हम, पेंड कहते हैं हम उसे। लक्ष्मी उतावली सी हो रही सानी में मुंह मारने लगी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन से अच्छा काम किया था,
दाग कुछ हल्का पड़ गए थे। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पोहा लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूं? पहले तो दूध की बिक्री से पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उसमें से देती थी। अब कहाँ से दूं? लो, यह राशन के लिए कुछ रुपए रखे हैं। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का एक नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है। लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजान ने दुखी स्वर में बोली, तुम उसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते तो ऐसा करके देख लेंगे। तो चारा देने का उनके पास पैसे नहीं थे चारा देने के लिए। तो करामत अली की जो पत्नी है रमजानी, वो एक सलाह देती है अपने पति से कि लक्ष्मी को खुला छोड़ दे। खुला छोड़ने के बाद वह खुद ही खुद अपना पेट भरेंगी, ऐसे कहते हैं। तो क्या होता है देखिए, दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके के बाहर जहां नाला बहता है वहां झाड़ झंकड़ और कहीं धूप के कारण जमीन हरी नजर आती है छोड़ आया, ताकि वह घास आदि खाकर अपना कुछ पेट भर ले। लेकिन माँ बेटे को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद ही घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसे रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई है। इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो काजी हाउस में पहुंचा देंगे। रमजानी चुपचाप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। तो रहमान ने लक्ष्मी को पास के नाले के पास छोड़ाया था। वह खुद ब खुद अपना पेट भरेगी इसलिए। लेकिन लक्ष्मी ने क्या किया था, पास वाले एक घर में जो गाय थी, उस गाय का जो चारा उस आदमी ने अपने घर के पास रखा था, वह सब चारा खाकर पेट भर कर रही थी। तब उस आदमी ने उसे रस्सी के सहारे बांधकर या करामत अली के घर की तरफ वह ले आ रहा था और जोर जोर से बातें कर रहा था। यानी कि उनमें से झगड़ा हो गया था। तो वह कहता है कि आप गाय को संभाल नहीं सकते तो मैं क्या करूंगा, उसे काजी हाउस पहुंच दूंगा। काजी हाउस यानी जो पालतू जानवर दूसरों के खेत में जाकर खेती को नुकसान पहुंचाते हैं, उस जानवर के लिए गांव में एक ऐसा कारागार होता है, या उसे बंद घर कहते हैं हम। उसमें छोड़ेंगे तो हमें अपना जानवर नहीं मिलता, मिलने के लिए उसे पैसे देने पड़ते हैं। तो इसका वह ऐसे तरह वह काजी हाउस की बात कहता है। तो क्या होता है आगे देखिए, दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो, फिर बेचने की बात करती हो, कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उसने किसी से कहा भी है, शाम को वह तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था सब कुछ उसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर उसका कोई वश नहीं था। करामत अली यह अनुभव करते हुए कि लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा, उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा
और फिर उसकी तरफ निराशापूर्ण आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक यह क्या, आज का मेरे मेरे फाँकने को यह सूखा चारा ही है, दर्रा खली कुछ नहीं। यानी कि वह सूखा चारा देखकर वह लक्ष्मी उसे खा नहीं रही थी। इसके बाद हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है। आगे देखिए, 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ ले आया। करामत अली उसे पहचानता था। इसके पहले कि उससे कुछ औपचारिक बातें हो, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब में कहा, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह तुम्हारा पुराना धंधा है, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव भांपती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भाग दो। तुम जानते हो वह कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहां बेच आएगा जहां वह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चला गया तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए रात को बिना बिस्तर की चारपाई पर पड़ रहा। नींद उनके आंखों से कोसों दूर थी। तो क्या हो जाता है कि रहमान उनके बेटे ने गाय के लिए एक आदमी लाया था, ग्राहक बेचने के लिए। तो वह कौन था? यह करामत अली को पता था। वह एक व्यापारी था। गाय या बूढ़े जानवर बेचकर उसके टुकड़े टुकड़े उसकी हत्या कर दी जाती थी, ऐसा उनका धंधा था। तो वह बेचेगा, इसलिए करामत अली अभी दुखी है। वह अपनी चारपाई पर न खाते न पीते कुछ रात को बिस्तर पर पड़ रहा था। उनको नींद नहीं आ रही थी। तो आगे देखिए क्या होता है। रात काफी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वह लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुंह हाथ धो घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी तो दरवाजे पर खड़ी यह सब देख रही थी। बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहां इसकी किस्मत में लिखा है। वह लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उससे पीछे पीछे चली जा रही थी। वह उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता चला गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल, अरे गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा। तो यहाँ हमें यह पता चलता है कि करामत अली ने लक्ष्मी को उस व्यापारी से न बेचकर वह उसे गौशाला में भर्ती करने के लिए लेकर जा रहा था। यानी कि यहाँ हमें करामत अली का जो जानवर के प्रति भाव है वह हमें यह देखने को मिलता है। तो वह उसे गौशाला में भर्ती करने चला जा रहा था। तो देखिए आगे क्या होता है। वह इम्तिनान से रहना, वह तू हमारे घर की तुलना में मजे से रहेगी। भले ही मैं वहां न रहूं, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे। मैं कभी कभी तुम्हें देख आया करूंगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी या नहीं, खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया। उसकी आंखों में आंसू उतर आए। लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी
पैर बढ़ा और वह खुद किसी थके मुदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। तो इस कहानी में हमें लेखक ने बताया है, लक्ष्मी नाम की कहानी से जानवर के प्रति हमारे भाव कैसे होने चाहिए। एक मुस्लिम होकर भी इस कहानी में करामत अली ने उसे बेचा नहीं था, तो उसे गौशाला में, यानी कि जहाँ बहुत सारे गायों को पाला जाता है, उसे हम गौशाला कहते हैं। वह सरकारी गौशाला होती है, उसकी देखभाल, खाना पीना सब कुछ सरकार की तरफ से होता है, वह भर्ती कर देता है। तो इस कहानी से हमें बहुत सारे नजरअंदाज आते हैं। कहानी का भावार्थ बहुत अच्छा हमने देखा है। तो आप भी इस कहानी को फिर एक बार पढ़ सकते हैं, कहानी के स्वाध्याय छुड़वा सकते हैं। स्वाध्याय में जो जो कृतियां है वह सब कृतियां आप लिख सकते हैं और अपना अध्ययन भी आप खुद कर सकते हैं। भाषा बिंदु में जो व्याकरण है उस व्याकरण में विराम चिन्हों का परिचय हमें दे दिया है। तो यह सब हम आप देखेंगे और अपना ज्ञान आगे की ओर ले जाएंगे। यह हम रुकते हैं। धन्यवाद।